बिहारी उन्हें ललकारा है जी को प्रधानमंत्री बनाना। हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा करीब है और सारी पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं और उसी में से एक है बसपा बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को एक संजीवनी मिल गया है, रामबाण मिल गया है। जी हाँ, आकाश आनंद की बात कर रहा हूं दोस्तों। आकाश आनंद वैसे इस समय राजस्थान में है। राजस्थान में 16 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक उनका पैदल मार्च है, संकल्प यात्रा जारी है। लेकिन दोस्तों, अचानक आकाश आनंद पटना पहुंच गए। आखिर वो पटना क्यों पहुंचे, क्या उद्देश्य था और बिहार में खास तौर से बसपा कितना असर दिखा पाएगी? लोकसभा चुनाव की तैयारी में बसपा इस समय जी जान से जुटी हुई है। और दोस्तों, अचानक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद का यूं पटना पहुंच जाना बहुत बड़ी सुर्खियां है। तो दोस्तों, इस बार बसपा सुप्रीमो खेला करेंगी। कैसे करेंगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम बसपा के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। फैक्ट की पड़ताल करना जरूरी इसलिए है क्योंकि बसपा का रथ मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए अचानक छलांग लगाकर बिहार पहुंच गया। चलिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान तो ठीक है क्योंकि यहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और बिहार में जाने का क्या मतलब है? जो लोग बसपा को नहीं जानते हैं उन्हें कम से कम ये चीजें जाननी जरूरी है। देखिए दोस्तों, लोकसभा में बसपा के इस समय 10 सांसद हैं, राज्यसभा में 1 सांसद है, उत्तर प्रदेश में मात्र 1 विधायक है। बसपा का मात्र 1 विधायक उत्तर प्रदेश में है। और आपको पता है सबसे ज्यादा विधायक कहां है बसपा के, कहां जीते थे? 2018 में राजस्थान में बसपा ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन ये बसपा के विधायक अब नहीं रहे, इन्होंने खुद को कांग्रेस में विलय करवा लिया है। वहीं मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, यहां पर 2018 में बसपा के 2 विधायक थे, मध्य प्रदेश में 2 विधायक थे, 1 विधायक ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। वहीं दोस्तों, उत्तराखंड में भी 1 विधायक है, हरियाणा में 1 विधायक है, इसके अलावा पंजाब में भी बसपा का 1 विधायक है और वहीं बिहार में भी बसपा का 1 विधायक है। तो मैंने आपको बताने की कोशिश ये की कि बसपा का जो जनाधार है उसे आप समझिए। बसपा देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। और चाहे विधानसभा का चुनाव या फिर लोकसभा का चुनाव हो, बसपा किस्मत जरूर आजमाती है। और इसीलिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव है, इसलिए यहां पर जी तोड़ मेहनत की जा रही है। आकाश आनंद को उतार दिया गया है, युवाओं को जोड़ने का काम जारी है। उधर तेलंगाना में तो बसपा ने मुख्यमंत्री का चेहरा ही घोषित कर दिया है। तो दोस्तों, बसपा इस समय ना सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि उसकी नजर 2024 में होने वाले लोकसभा पर भी टिकी हुई है, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में है। और दोस्तों, इसी के मद्देनजर बसपा ने पटना में पिछड़ा अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया। और आपको बताऊं दोस्तों, ये जो सम्मेलन था इसमें बसपा के कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं था। आकाश आनंद के नारे गूंज रहे थे। हर कोई उनकी एक झलक पाने को बेताब था, क्योंकि इस सम्मेलन का उद्घाटन आकाश आनंद के हाथों हुआ और उन्होंने इस सम्मेलन में बहुत बड़ी बड़ी बातें भी की हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाता हूं। जब आकाश आनंद मंच पर पहुंचे तो कैसे लोगों को रिचार्ज किया, जरा एक झलक आप देखिए। जय भीम, जय भीम। और बसपा ने बिहार में जो कार्यक्रम किया वो दिन बहुत खास है। बीपी मंडल साहब की जयंती थी। पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष, सामाजिक न्याय की पक्षधर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी की जयंती थी और इनको नमन करते हुए इस सम्मेलन की शुरुआत की गई। तो बहुत ही खास मौका था। पिछड़ा अति पिछड़ा सामाजिक सम्मेलन जो हुआ है
वो बहुत ही खास दिन हुआ है। दोस्तों, इसी कार्यक्रम के लिए अचानक राजस्थान से आकाश आनंद को बिहार पटना आना पड़ा। इससे पहले आपने देखा होगा जब 23 अगस्त को बसपा सुप्रीमो ने लखनऊ में बैठक बुलाई थी, तभी अचानक आकाश आनंद वहां पहुंचे थे। तो दोस्तों, जैसे ही पटना पहुंचे पूरा पूरा भयंकर जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई एक झलक पाने को बेताब था। और जब मंच पर आकाश आनंद पहुंचने वाले थे, तब वहां से जानते हैं नारा जो लगा, हर कोई सुनकर दंग रह गया, हैरान रह गया। बिहारियों ने ललकारा है, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना। बिहारियों ने ललकारा। तो दोस्तों, 2024 चुनाव जो है बसपा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं देख पा रहा हूं ग्राउंड पर जो बसपा के कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इसमें। और आकाश आनंद ने इनके उमंग को दुगुना कर दिया है। तो दोस्तों, जैसे ही आकाश आनंद मंच पर पहुंचे, जय भीम के साथ अपनी बात की शुरुआत की और सीधे सीधे लपेटे में ले लिया आरजेडी जेडीयू को। लालू नीतीश पर तीखा हमला बोला। कहा ये लोग ना सिर्फ बहुजन बल्कि ओबीसी समेत सर्व समाज विरोधी हैं। जमकर बरसे आकाश आनंद। जरा सुनिए क्या कहा उन्होंने, किस तरीके से हमला बोला। जो आरजेडी और जेडीयू की सरकार चल रही है वह ना सिर्फ ओबीसी विरोधी है। तो दोस्तों, साफ तौर पर आकाश आनंद ये कह रहे हैं, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो आरजेडी है, जो जेडीयू है, इन्हीं लोगों की पलट पलट कर सरकारें बनती रही। और मंडल साहब यहीं के थे, लेकिन पिछड़े अति पिछड़ों को उनका हक इस प्रदेश में नहीं मिल पाया। पलायन का मुद्दा उठाया, कहा रोजगार उद्योग नहीं है, इसलिए लोगों को बिहार से जाना पड़ता है, उन्हें प्रदेश में जाकर कमाना पड़ता है, तब परिवार का पेट पलता है। तो चाहे आरजेडी की सरकार हो, जेडीयू की सरकार हो, दोनों सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया आकाश आनंद ने। बहुत ही तीखा हमला था दोस्तों। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि इस तरीके से आकाश आनंद आरजेडी जेडीयू को टारगेट करेंगे। और देखिए दोस्तों, जहां तक सामाजिक समीकरण है बिहार का, कहा जा रहा है कि बिहार में 17% दलित हैं और इसके अलावा 36% अति पिछड़ा। बिहार में रहते हैं ये लोग, लेकिन आज भी गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बहुजन समाज पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बसपा ने यहां पर 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि पहले लोकसभा का चुनाव होगा और यहां बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में तो 80 हैं, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जो किसी का खेल बिगाड़ भी सकती हैं, बना भी सकती हैं। और देखिए दोस्तों, बसपा की खासियत क्या है। बसपा के पास कैडर वोटर हैं और यही कैडर वोटर किसी पार्टी का खेल बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। और एक चीज और, दलित वोटर की मैं बात करूं दोस्तों, तो बसपा के बिहार में दलित वोटर बहुत साइलेंट हैं, खुलकर नहीं बोलते हैं, वो साइलेंट हैं। और दोस्तों, ये जो वोट बैंक है ये बिखरा हुआ है। कभी ये महागठबंधन के पास चला जाता है, कभी वाम दल के पास चला जाता है, कभी जेडीयू के पास, कभी आरजेडी के पास, कभी बीजेपी के साथ ही चला जाता है। मैंने कहा कि दलित वोटर बिहार में साइलेंट हैं। इन्हीं साइलेंटों को, इन्हीं सोए हुए वोटर को जगाने के लिए पिछड़ा अति पिछड़ा सामाजिक सम्मेलन किया गया है। तो जिस दमखम के साथ बीएसपी सुप्रीमो चुनाव लड़ रही हैं, न सिर्फ विधानसभा बल्कि उन्होंने अब लोकसभा चुनाव की तैयारी भी तेज कर दी है। और आकाश आनंद के इस दौरे को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फिलहाल देखा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, विधानसभा का चुनाव भी बसपा बिहार में शिद्दत से लड़ेगी। और दोस्तों, एक बात की बहुत ज्यादा इस समय चर्चा यह है कि बहन जी ने चंद्रशेखर आजाद रावण का काट ढूंढ लिया है। और कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता तो यह भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में आकाश आनंद बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। यह सुबुगाहट मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। यह बेहद ही चौंकाने वाली खबर है दोस्तों। लोग अब बात कर रहे हैं, आकाश आनंद की सक्रियता को देखते हुए लोग बात कर रहे हैं कि क्या वो
बहन जी के उत्तराधिकारी होंगे। तो दोस्तों इस पर भी अब लोग बात कर रहे हैं। आकाश आनंद के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है। जिस तरीके से वो बिहार गए, बीपी मंडल साहब को याद किया, पिछड़ों की सरकारों को कैसे कोसा, कैसे उन पर तीखा हमला बोला। अब सोचिए बिहार में पिछड़ों की सरकार हो, पिछड़ों की स्थिति जस की तस बनी रहे तो हैरानी तो होती है, सवाल तो बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। सवाल मेरा सीधा सा है, जिस तरीके से आकाश आनंद इस समय मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अब पूरी तरीके से राजनीति में रंग चुके हैं, क्या लगता है क्या बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में बसपा कुछ असर दिखा पाएगी? और इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई वो बीएसपी सुप्रीमो के उत्तराधिकारी बनने लायक हो गए हैं या उन्हें अभी और मेहनत करने की जरूरत है? चंद्रशेखर आजाद से उनकी तुलना करने पर आप लोग क्या सोचते हैं? इस पर भी अपनी राय आप दीजिए। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।